हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल वाकडेज वर्ल्ड ऑफ कंसेप्ट्स में। हम आपके लिए लेके आए 10th स्टैंडर्ड की पूरी सीरीज। तो हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो उसमें हमने पिछले लेक्चर में देखा था डोबेराइनस ट्रायड क्या है और एलिमेंट्स को हम किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। और उसी के साथ हमने डोबेराइनस ट्रायड को याद रखने की कई ट्रिक पढ़ी थी और पढ़ी थी कि साइंटिस्ट ने एटम्स को किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज में बांटा था। साइंटिस्ट चाह रहे थे कि जो इतने सारे एलिमेंट्स की खोज हो रही है उनमें कोई ना कोई सिमिलरिटीज होगी जिसे हमें पहचानना होगा और उन्हें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस या सीरीज जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं एपीजीपी, कोई तो ऐसा होना चाहिए प्रोग्रेशन, यानी हमें पता चल सके कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को हम लिंक कर सके। तो ऐसे ही कुछ हो रहा था। क्या आप सोच सकते हो कि कोई संगीत के सुर से साइंस का लॉ बना दे? ऐसा हो सकता है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। और यही किया था हमारे न्यूलैंड साहब ने। तो क्या किया था इन्होंने? तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में और शुरू करते हैं न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स। तो क्या हुआ था उस समय तक जितने भी एलिमेंट्स थे, जब न्यूलैंड साहब थे रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने उन सारे एलिमेंट्स को ले लिया और उन्हें उनके मास के एटॉमिक मास जो होता है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। यानी कि उन्होंने क्या किया, छोटे एटॉमिक मास का जो एलिमेंट है उससे लेके बड़े एटॉमिक मास के एलिमेंट तक सबको एक सीरीज में ऐड कर दिया। तब जब उन्होंने उनसे ऐड किया तो उन्हें क्या मिला? उन्हें बहुत ही मजेदार चीज मिली कि हर 7 एलिमेंट जब खत्म होते हैं तो आठवां एलिमेंट जो होता है वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है पहले एलिमेंट्स के साथ। और हाँ, शायद तो संगीत के ज्ञानी रहे होंगे क्योंकि जैसा हमारे इंडियन म्यूजिक में भी होता है सारे ग, आपको तो पता होगा कि सा रे ग म प ध नी, और इन सप्त सुर के बाद आता है 8वां वापस से सा, जो थोड़ी से साउंड को बड़ा करके आता है, सा रे ग म प ध नी सा। तो यही कुछ हो रहा था उनके देश में भी। उनके देश में थोड़ी सी मजेदार म्यूजिक थी, वो थी यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल जिसमें हमने इंडियन म्यूजिक और उनके देश में जो म्यूजिक थी उनको कंपेयर करके एलिमेंट का जो बॉक्स यानी एलिमेंट की जो ट्रेंड उन्होंने दी थी उसको हमने यहाँ पे शो किया है। आप इसे गौर से देखिए और स्टडी कीजिए, आपको क्या कुछ मिलता है नया फाइंड कर सकते। तो उनमें सारे गा म प ध नी के साथ इसकी जगह पे था डो रे मी फा सो ला टी। काफी मजेदार लग रहा है। तो देखते हैं उन्होंने एक्चुअल में स्टेटमेंट क्या दिया था। उन्होंने बताया था न्यूलैंड अरेंज स्टेटमेंट है, अगर आपको एग्जाम में पूछता है तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखना है? Newland arranged all the elements known at that time in an increasing order of their atomic masses. He found that every 8th element had similar properties to that of first one. यानी टेबल में आप देख सकते हो कि इस तरह से हमने 7 एलिमेंट्स ले लिए और उसके नीचे ठीक 8 एलिमेंट थे जो उनके टाइम पे थे। क्या मिला हमें? बेरिलियम हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज टू मैग्नीशियम। तो बेरिलियम की सिमिलर प्रॉपर्टीज है मैग्नीशियम के साथ, क्योंकि बेरिलियम के बाद हम 8 एलिमेंट को काउंट करते हैं तो मैग्नीशियम आता है। उसी तरह से अगर हम लिथियम के बाद आते हैं तो सोडियम मिलता है, और उसी तरह से क्लोरीन के बाद फ्लोरीन मिलता है, और इसी तरह से सारे एलिमेंट से। इस तरह का लॉ न्यूलैंड साहब पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट्स को पहली बार क्लासिफाई किया था। यानी ये जो मास के बेसिस पे क्लासिफाई करने का ट्रेंड आया था इसकी शुरुआत इन्होंने ही की थी। और लेकिन कुछ खामियां रह गई थी। तो वो क्या थी कि ये जो उनका लॉ था या ये जो टेबल आप देख रहे हैं वो सिर्फ कैल्शियम तक लिमिटेड था। यानी लिमिटेशन ये थी कि ये लॉ सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। कैल्शियम जो है वो 56 एलिमेंट है। इसी के साथ हम देखते हैं कि और क्या खामियां हो सकते हैं इनमें। तो ये था कि इनर्ट गैसेस, जिन्हें आप नोबल गैसेस के नाम से भी जानते हो। क्या है वो है हेलियम, नियॉन, आर्गॉन। ये सब एलिमेंट्स थे, इनकी खोज तब नहीं हुई थी जब न्यूलैंड साहब जिंदा थे। तो इसी की वजह से अगर हम आज के प्रेजेंट में जो इनर्ट गैस है उन्हें अगर इस टेबल में ऐड करते हैं तो यार 8th एलिमेंट तो आएगी ही नहीं। तो प्रॉपर्टीज है वो थोड़ा सा मूव कर जाएगी और लॉ गलत साबित हो जाएगा। तो पहले हमने देखा कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली अप टू 56 एलिमेंट्स, दैट इज अप टू कैल्शियम। और दूसरा है द इनर्ट गैस वाज नॉट डिस्कवर्ड till the Newland, and hence after adding the inert gases this law is not applicable। और इसी के साथ बाकी आते हैं कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि कोबाल्ट और निकेल। आप टेबल में देख सकते हो कोबाल्ट और निकेल को इन्होंने एक ही ब्लॉक में यानी कि एक ही ब्लॉक में डाल दिया था। तो हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे
कि कोबाल्ट पहले आएगा या निकल पहले आएगा, या प्रॉपर्टीज में एग्जैक्टली क्या सिमिलरिटीज होगी। एक साथ तो दोनों एलिमेंट नहीं आ सकते क्योंकि मास में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में डिफरेंस होता है। हालांकि उससे साइंटिस्ट को पता नहीं था, लेकिन होता है, तो इसे हम एक्चुअल में डिफाइन नहीं कर पाए थे। इसी तरह से जो क्लोरीन, फ्लोरीन और नियॉन की है, उन्हें केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई नहीं किया गया था। और इसी के साथ आप देख सकते हो कि फेरस जो है, फेरस सिमिलरिटी शो करता है निकेल के साथ, लेकिन उसे प्लेस किया गया था ऑक्सीजन और सल्फर के साथ, और इस तरह से कुछ खामियां थी। और अगर आपको इस खामियों को एग्जाम में लिखना है तो हम आपके लिए स्लाइड डाल रहे हैं, प्लीज सारे लिमिटेशंस को नोट कर दीजिएगा। ये था लॉ, ये है एग्जाम्पल, ये रहा टेबल, और अगर लिमिटेशन पूछता है तो ये लिमिटेशन हम आपके लिए स्लाइड में डाल रहे हैं, प्लीज उन्हें एक बार देख लीजिएगा। और अगर आपको लिखना है तो उसे लिख लीजिएगा, एग्जाम में सेम टू सेम आप कॉपी कर सकते हो और फुल मार्क्स आ जाएंगे। और इसी के साथ हमारे न्यूलैंड साहब का जो लॉ था, लॉ ऑफ ऑक्टेव, क्योंकि 8th एलिमेंट के बाद जो सिमिलरिटीज होती है वो बताने के कारण इसे कहा गया था, ये जो बताया है हमने, इसे कहा गया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। और इसी के साथ हम आज का चैप्टर एंड करते हैं। प्लीज नोट डाउन द नोट्स। ओके, आई होप आपने नोट्स लिख लिए होंगे, और किसी ने नहीं लिखे तो पीछे जाइए, पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। और अगर आपको हमारी टीचिंग पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इसी तरह से कंसेप्ट बेस्ड वीडियोज लाते रहे, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, उस बेल आइकन को बजाना ना भूलिए ताकि आगे जितने भी वीडियो आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो स्टे ट्यून्ड विद वाकडेस वर्ल्ड ऑफ कंसेप्ट्स, लर्निंग टुडे, लीडिंग टुमारो। थैंक यू।